वेलकम टू एक्जाम क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से आप प्लेलिस्ट से हिस्ट्री के आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक करिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एक्जाम क्लासेस से मिल जाएगी और क्लास का नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको वहाँ से प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे। बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। भारत का इतिहास जो है बहुत पुराना है और कई जगह पे तो ऐसा भी पाया जाता है कि उसकी डेट भी क्लियर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ 4 धर्म बताए जाते हैं, जिनमें से हिंदू धर्म का तो उदय कब हुआ, उसकी स्थापना कभी, जिसकी कोई डेट आज तक क्लियर नहीं हो पाई। तो ऐसे प्रागैतिहासिक काल कब शुरू हुआ, इसकी कोई डेट क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं जो प्रागैतिहासिक काल है वो करीब अज्ञात काल से और ये माना जाता है ऐसा कि ये करीब 2500 ईसा पूर्व तक चला है। अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये चला है प्रागैतिहासिक काल के। कई पार्ट में इसको डिवाइड भी किया गया। जैसे प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है सब। तो उसके बाद इसमें एक और कहीं कहीं ऐड मिलता है धातु पाषाण काल। तो क्या मतलब है इसका प्रागैतिहासिक काल का? तो देखो लिखा है प्रागैतिहासिक शब्द का जो अर्थ है वो है प्राग वेट इसका अर्थ है प्राग प्लस इतिहास से मिलकर बना है प्रागैतिहासिक, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इतिहास से पूर्व का युग, यानी इतिहास से भी पूर्व का जो युग है वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ऐसा माना जाता है प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन तब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। यानी मनुष्य तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन लोगों को लिखने की समझ नहीं थी, इस वजह से कोई भी लिखित वर्णन इसका नहीं मिल पाता। इस काल में मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें से हिम युग है आपका, मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों को पालतू बनाना, ऐसी चीज़ों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं। पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष, गुफाओं की कला, तो इन सब चीज़ों से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कितना पुराना काल है। चूँकि इसीलिए इसकी डेट निश्चित नहीं, क्योंकि इसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। उस समय जो मनुष्य थे वो मनुष्यों के पास लिखाई का कोई साधन नहीं था, या लिखाई कह सकते हो, लिखाई अस्तित्व में थी नहीं, ठीक है। मानव अस्तित्व में थे लेकिन लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो है इन चीज़ों के कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर और आविष्कारों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि मानव जो हिम युग था, मानव का आविष्कार, आग पर स्वामित्व पाया गया, ठीक है। इन सब के प्रमाण हमको समय समय पर खोजकर्ता निकालते रहते हैं इसके। तो इस वजह से इसको जो है प्रागैतिहासिक काल से जोड़कर देखा जाता है। या वो समय जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य थे वो पशु के रूप में ही रहते थे, पशु की तरीके थे ये, और हम पशु से ही क्या बने हैं? मनुष्य बने हुए हैं। जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था, तब मनुष्य कैसा था? उसने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। इसके साथ ही प्रागैतिहासिक काल हमने बताया आपको कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 भागों में बताया, लेकिन इसमें देखिए आपको 4 बताए जा रहे हैं। तो पूरा पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु पाषाण काल। इसका दिन की डेट अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल जो है वो अज्ञात से करीब 900 ईसा पूर्व तक जाता है ये, 900। उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल 9000 से 900 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 9000 होगा।
9000 ईसा पूर्व तक जाता है ये। और जो मध्य पाषाण काल है वो 9000 से आपका 4000 ईसा पूर्व तक जाता है। इसके बाद जो आपका उत्तर पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, वो 4000 से ये माना जाता है आपका 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक माना। तो 4000 से 2500 और इसी में ऐड के साथ आपका धातु पाषाण काल भी इसी में ऐड हो जाता है। नव पाषाण काल, जिसको संयुक्त रूप से नव पाषाण काल भी बोलते हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को। तो पूर्व पाषाण काल में क्या था? पूर्व पाषाण काल कालीन सभ्यता के केंद्र दक्षिण भारत के मदुरा, त्रिचनापल्ली, मैसूर, तंजौर और आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस समय मनुष्य का प्रारंभिक समय था। इस काल में मनुष्य और जानवरों के बीच विशेष अंतर नहीं था, यानी मनुष्य और जानवर लगभग सेम थे। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वृक्षों आदि में निवास करता था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करते थे। कुल्हाड़ी और कंकड़ के औजार सोहन नदी की घाटी में मिले। ठीक है, वह कंकड़ जो है सोहन नदी घाटी में मिले। सोहन नदी सिंधु घाटी की सहायक नदी है। सोहन नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि सोहन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोहन नदी। उसके पत्थर के औजार साधारण और खुरदुरे थे, यानी पत्थर के औजार कैसे? साधारण और खुरदुरे थे। इस युग में मानव शिकार और भोजन एकत्र करने की आवश्यक अवस्था में था। खाना जो जीवन में कहीं भी उठना बैठना होता तो उसका कहीं भी कभी भी कहीं चले जाते थे, कहीं चले जाते थे। तो इस तरीके से पत्थरों का यूज किया जाता था और उनसे क्या करते थे वो लोग? शिकार करते थे और उसी को खाने के रूप में यूज करते थे। और जहाँ खाना पानी अधिक मात्रा में मिल सके वहीं पे वो लोग क्या करते थे? वो रह जाते थे। आज भी देखा होगा बहुत से लोग इधर उधर कबीले के रूप में रहते हैं, ठीक है, जब अपनी जीविका यापन करने के लिए। तो ऐसा पहले भी था। मनुष्य जगह जगह पे जो है अपने स्थान को बदलता रहता है। आज भी जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के असर को आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो, या मान लो आप गांव में, यदि आप गांव से संपर्क रखते हैं तो गांव से लोग निकल कर शहरों की तरफ जाते हैं, जिससे वो अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए, आजीविका के लिए अच्छा साधन से अच्छे पैसे कमा सके और अपनी जीवन यापन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो वैसे पहले होता था कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्थान को बदलते रहते थे और जहाँ उनको खाना पानी की अधिक मात्रा मिल सके वहाँ पे वो सेटल डाउन हो जाते थे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हम लोग और देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने लगे थे और कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचनी और बाण आदि मिले हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में अब पत्थर के औजार बनाए जाने लगे हैं और कुल्हाड़ी के अलावा सुतरी, खुरचनी और बाण भी इसमें मिले हैं। इस काल में मिट्टी का उपयोग होने लगा था। पत्थरों में गोमेद, जेस्पर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए। इसके बाद आपका आता है उत्तर पाषाण काल। तो इस काल में भी मानव पाषाणों का ही उपयोग करता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले के अपेक्षा उच्च कोट थे। यानी जो हम लोग मध्य पाषाण काल में जो हमारे पास औजार थे उनकी अपेक्षा क्या हो चुके हैं? वो अच्छी क्वालिटी के हो चुके हैं। पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। ठीक है, इस काल के मनुष्य अधिक सभ्य थे। उन्होंने पत्थर और मिट्टी को जोड़कर दीवारें और पेड़ की शाखाओं व जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया एवं समूहों में रहना प्रारंभ कर दिया। यानी उत्तर पाषाण काल में लोग जो मनुष्य थे वो समूह में रहने लगे थे। मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ कर दिया था। हथियार नुकीले सुंदर हो गए थे और इस काल के औजार सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ और गदाएँ, ये सब चीज़ें क्या होने लगी थी? बनने लगी थी। और प्रकृति को पूजने भी लगा था। प्रकृति पूजा, वन नदी आदि की भी ये सब क्या करते थे? पूजा करने लगे थे। देखिए मनुष्य जैसे डेवलप होता जाएगा फिर वो क्या करता है? अध्यात्म की ओर बढ़ता जाता है। तो जब आदमी ने अपनी आजीविका के साधन जुटा लिया, मकान बना लिया, तो उसके बाद फिर वो क्या करता है? फिर वो धार्मिक भावनाओं की ओर अग्रसर होता है और वो प्रकृति और पूजा पाठ में उसका मन लगने लगता है। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट युग आता है, उसके बाद आता है धातु युग। तो धातु युग में आपको बताएं, जैसे लिखा, धातु युग मानव सभ्यता के विकास का द्वितीय चरण था। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख लिया था। इस युग में सोने का पता लगा लिया था। यानी अब आपसे पूछ सकते हैं कि सोने का पता कब लगा? तो धातु युग में लगा। एवं इसके साथ ही मानव की क्षमताओं में भी वृद्धि हुई। हथियार अधिक उच्च कोटि के बनने लगे। धातुकालीन हथियारों में
चित्र बनने लगे। इस युग में मानव ने धातु युग को 3 युग में बांटा, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। पढ़ेंगे हम लोग ताम्र युग के बारे में। तो लिखा हुआ है इस युग में तांबे का उपयोग किया। तांबे का उपयोग पाषाण की अपेक्षा यह अधिक सुदृढ़ सुविधाजनक। इस धातु से कुल्हाड़ी, भाले, तलवार तथा आवश्यकता की सभी वस्तुएं तांबे से बनाई जाने लगी थी ताम्र युग में। ठीक है, कृषि कार्य इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। कांस्य युग, इस युग में मानव ने तांबा और टीन मिलाकर, यानी उसने 2 धातुओं को मिलाना प्रारंभ कर दिया। तो तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया हम लोगों ने? कांसा बनाया, जो अत्यंत कठोर था। और कांसे के औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए हैं। इन औजारों के में चित्र भी बने थे, यानी इन औजारों में चित्र बनाने लगा था। अनाज उपजाने के लिए कुम्हार चाक व बर्तन बनाने की कला भी सीख ली थी। वह मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा करता था। वह मृतकों को दफनाता था और धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास करता था। ताम्र पाषाण काल के लोग गाँव में रहते थे। तो ताम्र पाषाण काल के लोग रहते कहाँ थे? गाँव में रहते थे। फिर इसके बाद आता है लौह युग। तो दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल प्रारंभ हो गया था। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में ताम्र काल के उपरांत लौह काल का प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र बनाए जाने लगे। तो ताम्र में तांबे के, कांस्य में तांबा और टीन मिलाकर, और लौह में लोहे के औजार यहाँ पे बनने लगे थे। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, प्रागैतिहासिक काल प्राग प्लस इतिहास को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब इतिहास से पूर्व का समय। उसके बाद फिर प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कृषि का आविष्कार, पालतू जानवरों को पालना, आग पर स्वामित्व पा लिया था, पत्थर के पुराने औजार बनाने लगा था। ठीक है, इसके बाद फिर प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु पाषाण काल। ठीक है, तो पूर्व पाषाण का 11 से 9000 तक है। फिर मध्य पाषाण का 4000 से 4000 है। फिर 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक है ये। ठीक, इसके बाद फिर आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में देखिए, जैसा बताया जा रहा है, पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ? पूर्व पाषाण काल में जो सभ्यताएं थी वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गई थी। और दक्षिण भारत में मदुरा, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, तंजौर आदि क्षेत्रों में सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मनुष्यों ने क्या किया था? कंदराओं, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास, तब मनुष्य गुफाओं और कंदराओं में निवास करता था और अपनी रक्षा के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। लोहे, कुल्हाड़ी और कंकड़ के औजार सोन नदी के तट में मिले, और सोन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। फिर मध्य पाषाण काल में औजार बनाए जाने लगे थे। ठीक है, पत्थर के, और उससे अधिक अच्छे होने लगे थे। जस्पर आदि का प्रयोग होने लगा था। ठीक, और इसके जो अवशेष हैं वो सोन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी पर पाए गए हैं। फिर उत्तर पाषाण काल, अब यहाँ पे मानव अत्यधिक विकसित हो चुका है और हथियार जो हैं वो उच्च कोटि के हो चुके हैं। धीरे धीरे जो है चीज़ें अब क्या होने लगी? डेवलप होने लगी हैं। ठीक है, घर बनने लगे हैं। छतों को, जो छत बनाई जाती थी वो जानवरों की हड्डियों से और मिट्टी और पत्थर से को मिलाकर दीवार बनाकर, घर बनाकर लोग जो मनुष्य वो रहने लगे हैं। प्रकृति पूजा, वन आदि की सब धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उसमें भाग लेने लगे हैं, काम करने लगे हैं। फिर आता है धातु युग। तो धातु युग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया: ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। तो ताम्र युग में तांबे से बनी हुई वस्तुओं का यूज किया गया और जितनी भी चीज़ें थी डेवलप होने लगी। फिर कांसे यानी तांबा और टिन को मिलाकर चीज़ों को बनाया गया। इसमें मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा करता था। यानी कांस्य युग में मातृ देवी और नर देवता। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मातृ देवी और नर देवताओं की पूजा किस युग में होती थी? तो कांस्य युग में होती थी। फिर लौह युग है। लौह युग में लोहे के औजार बनने लगे। ठीक है, तो और अच्छे होने लगे इससे। तो यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो यह वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास की PDF आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।